हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। सो आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पास का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directly and the frequency distributions of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। तो इसके अंदर आपको दे रखा नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने लिख रखे हैं? तो ये आपको क्लास जो इंटरवल है वो अरेंज करा हुआ है। यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो कितनी दे रखी है? तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें निकालनी है? आपको डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम। इसके मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। उसके बाद बोला गया फाइंड द मीन। इसके अंदर आपको मीन भी निकालना है। फिर यहाँ पे बोल रखा है ऑल्सो फाइंड द मोडाल क्लास ऑफ द सरनेम्स। यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले क्या? मीडियन, फिर मीन, फिर मोड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? अपना कॉलम CF बनाते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर मैंने आपको बताया ही था कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहली वाली वैल्यू एज इट इज, फिर इसमें दूसरी वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं 36, फिर 36 में 40 हमारा कितना आ गया? 76। 100 सरनेम पे रखे थे, इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होगा? 100 होगा। और जो हमारा CF है उसकी लास्ट वाली वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी। ये दोनों वैल्यूज ऑलवेज सेम आएंगी। मैं आपको बार बार बताती हूँ। अगर इन केस आपकी ये वैल्यूज 100 नहीं आती है, यहाँ पे मान लो आपका 98 आता है या 99 आता है, पूरा 100 नहीं आ पाता, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्लस करने में कोई ना कोई गलती करी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 6 में 30 प्लस कर 36। इसी तरीके से 76 पे 92, 96, 100। तो आपको ये तो पता लग गया कि आपका CF ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मीडियन पूछा गया तो मीडियन ही बताएंगे। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला है ये वाला। अब तक आपको याद हो ही गया होगा। तो जो L हमारा होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले L हम कहाँ पर लाई करेंगे? हम क्या चीज़ बताएंगे? तो ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा n/2 कितना आ गया? 50। तो यहाँ पर 50 लाई हो रहा है। जो हमारा 50 है, देखो यहाँ पे तो 50 नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे 50 लाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा L हो गया वो हमारा ये हो गया। और उसके ऊपर वाली वैल्यू हमारी कितनी होती है? CF होती है। इसका मतलब 36 हमारा CF हो गया। तो जो L हमारा है वो 7 है और n/2 50 है। और यहाँ पे कितने कितने का गैप है? 3 का गैप से हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो जिसने भी फॉर्मूला नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पे हमने 7 एज इट इज उतारा, 50 में 36 माइनस करा 40 अपॉन में यहाँ पे मैंने 2 के टेबल से काट दिया है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज एक टेबल में आ रही है। बहुत बच्चे क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यूज 2 से काट देते हैं, नीचे वाली 3 से काट देते हैं। तो जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका बेस क्लियर नहीं है, उनको ये कंफ्यूजन होती है कि हमारा जो फ्रैक्शन को हम जब डिवाइड करते हैं तो एक ही टेबल में वो दोनों वैल्यूज लाई करनी चाहिए, तभी हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं।
और 2 7 सा 14, 2 2 सा 4 और 0 का 0 एज इट इज उतार दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब नहीं ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाले से नीचे कुछ नहीं होता तो 1 आ जाता है। तो 20 को 1 से डिवाइड कर दे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 20 ही आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 21/20। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा तो आपका ये जो 8.05 निकला है वो कितना निकला है, मीडियन निकला है। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 21 से तो 20 आ जाएगा, फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका आंसर आया है 8.05, ये आपका सिर्फ और सिर्फ मीडियन आया है। अब आप इतना नोट डाउन कर ले। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोड, फिर हम मीन, फिर हम निकालते हैं मोड। तो आपका एक पार्ट तो बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, मीन निकालना। एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं मीडियन, अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मीन। आई होप आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी। मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से आवाज़ चेंज सी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला कि आपको इसी मेथड से मीन निकालना है। तो आप मीन के 3 मेथड होते हैं, 3 में से मैंने बताया था कि अगर कोई नहीं बोला तो आपको अपनी कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन छोटी सी है, मतलब डिजिट्स इतनी बड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1000 में होती तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं या फिर अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। उससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो एट दी एंड छोटी हो जाती है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालना मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में 2। तो यहाँ पे हमारा देखो अगर इनके बीच की वैल्यूज निकालनी है तो 4 1 5। अगर आपको मैं पूरा प्रॉपर वे से करके दिखा दे रही हूँ कि 4 और 1 क्या होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपन में 2। तो ये आपका आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2.5। इसी तरीके से यहाँ पे 5.5, 8.5 और इसका टोटल 100 गिवन है। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई तो निकाल लिया, अब यहाँ पे एक्स आई और एफ आई निकालना है। अब एक्स आई और एफ आई दोनों चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे ये कैसे निकलता है, ये इस तरीके से निकलता है। एक्स आई और एफ आई कैसे निकलता है, 2.5 इंटू में 6। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जब इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 165, आ जाएगा 340। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे वैसे करना है। चाहो तो आप ये वाला पार्ट यहाँ पर कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अब हमारा मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। जो हमारा मीन निकालते हैं यहाँ पे पूरा ही लिख लो कि जो हमारा मीन निकालते हैं उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सम, इसका सम कितना बोल रखा है, यहाँ पे इसका सम आपका आ जाएगा 832। तो यहाँ पे मीन क्या निकालना है आपको, सिग्मा एक्स आई एफ आई का टोटल 832 और एफ आई का टोटल 100। तो आपका मीन कितना आ गया, 8.32। तो यहाँ पे आपको मीन इजी पड़ गया क्योंकि कैलकुलेशन छोटी थी। डायरेक्ट मेथड से हमने मीन निकाला और हमने उसको फाइंड आउट कर दिया। अगर कैलकुलेशन बड़ी है तो एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करें। अगर आप छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखेंगे तो आपको बोर्ड में पेपर बहुत अच्छे से जाएगा
और इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म अभी तक क्लियर हो गई होगी। आप चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, मोड निकालने के लिए। तो हम लास्ट पार्ट निकालते हैं मोड। मोड कैसे निकालते हैं? मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि मोड हम क्या निकालते हैं, F1 F0 F2 ये फॉर्मूला भी होता है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फॉर्मूला नहीं दे रखा आपको मोड का, वो वाला भी होता है, जो कि मैंने अपनी लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करा था। जिन बच्चों ने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी होगी उन्हें पता होगा कि हमारा मोड में एक नया फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले से आप मोड इजीली और जल्दी निकाल सकते हैं जब जब आपने मीन और मीडियन दोनों पहले से निकाल रखा होगा। अब आप पहले से मेहनत कर चुके हैं, मीन भी निकाल लिया आपने और मीडियन भी निकाल लिया, तो अब आप इस फॉर्मूले पर मोड बहुत इजीली वर्क कर सकता है। अगर मीन और मीडियन नहीं निकाला तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। ये फॉर्मूला जब ही यूज होगा जब आपने मीन और मीडियन, माध्य और माध्यक दोनों निकाल रखा होगा, तभी आप बहुलक निकाल सकते हैं, अदरवाइज बहुलक नहीं निकलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इजिकल टू, और ये वाला मैंने वैसे भी डिस्कस कर दिया था कि इसमें मोड कैसे निकालते हैं और छोटा भी बना दिया था। अब देखो इस फॉर्मूला को हम छोटा भी बना सकते हैं। 3 मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं, मोड को जेड से, और 2 सिग्मा। आप अगर कहीं पे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ आता है तो ये भी एकदम ठीक रहता है कि मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और मीन को एक्स बार से, और मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से। तो यहाँ पे हम मीन निकाल ही चुके थे, मीडियन निकाल चुके हम, मोड निकालना है तो मैं यहाँ पे जेड लिख रही हूँ कि जेड लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा, ये वाला का फॉर्मूला जब भी अप्लाई करोगे जब आपने ये दोनों निकाले होंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज एज इट इज रहेगी, यहाँ प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब इस साइड माइनस में हो जाएगा तो आप इसको इससे माइनस करोगे। जब आप माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट में है कि यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ आ गया 51। तो आपका जो मोड है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें निकाल दी है, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी। तो जल्दी से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन होकर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। बहुत डीपली मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, इसीलिए मैंने सब में मीन भी निकाल दिया, मोड भी और मीडियन भी। और मोड का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं बहुत एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, वरना छोटा छोटा भी करके बता सकती हूँ। लेकिन छोटा छोटा करने में कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी सारी वीडियोज़ में हर एक एक चीज़ पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।